Well, hello everyone, and welcome to our channel, The Nation Needs You All About SSB. And today's topic for discussion is Command Headquarters of Indian Air Force. कई बार इंटरव्यू के टाइम पे ऑफिसर आपसे कुछ थोड़ी बहुत जो जनरल नॉलेज की या स्टैटिक जीके की जो चीज़ें हैं जो एयरफोर्स से रिलेटेड हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें कमांड हेडक्वार्टर्स, रैंक्स और जो एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर आप सोचो तो जो स्क्वाड्रंस हैं, कई तरह के ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो अगर आपके पास हो तो ये एक एडेड एडवांटेज होता है। भाई आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, आप कितने इंटरेस्टेड हैं। मोर देन इंफॉर्मेशन इट मस्ट बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर क्यूरियोसिटी, how much curious you are about the institution that you are going to be part of. So आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने कमांड हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं और उनके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो याद करने में उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन वो आपको उस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर के बारे में एक बेसिक आइडिया ज़रूर देगी। सो हियर आई एम सागरिका सिंह एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये जानना है कि हमारे पास कितने कमांड हेडक्वार्टर्स हैं। तो हमारे पास टोटल 7 हैं, 7, जिसमें कि 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं। हर कमांड हेडक्वार्टर को जो हेड करते हैं वो होते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, और ये रैंक होती है एयर मार्शल की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो कमांड हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको हेड करते हैं एयर मार्शल्स। अब अगर कमांड हेडक्वार्टर बना है तो इसका कोई पर्पस होगा, राइट? और इन दोनों ही ऑपरेशनल और फंक्शनल कमांड्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। जो हमारा ऑपरेशनल कमांड है ये इसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है मिलिट्री ऑपरेशंस को कंडक्ट कराना थ्रू एयरक्राफ्ट, और किस एरिया में? उन एरियाज में जो कि इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी या जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड इज टू कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस यूजिंग एयरक्राफ्ट विद इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर कोई एक सेंट्रल एयर कमांड है लेट्स से, और उसके अंडर में जितने भी एरिया और टेरिटरी आते हैं उन उसके लिए जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं थ्रू एयरक्राफ्ट उनको कराने का जो पूरा जिम्मा है, जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, वो उस एयर कमांड की होती है। इसके अलावा जो फंक्शनल कमांड्स हैं उनका ये काम होता है कि वो कॉम्बैट रेडीनेस, मतलब आपके ऑफिसर्स ट्रेन हैं कि नहीं, आपके पास सारे वेपन्स हैं कि नहीं, आपकी सारी की सारी जो आर्टिलरी है, जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं वो सही पोजीशन फंक्शंस में हैं कि नहीं, जबकि जो दुश्मन है उसको अगर जवाब देना है तो उसमें आपकी रेडीनेस कितनी है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो काम होता है फंक्शनल कमांड का। अब हम एक एक करके समझते हैं। हमारे जो ऑपरेशनल कमांड्स हैं उसमें, वैसे तो मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारे जो 7 मेन कमांड्स हैं उसमें आप सबसे पहले तो समझो कि हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो हमारा ईस्टर्न एयर कमांड है उसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का है गांधीनगर, सदर्न एयर कमांड का है तिरुवनंतपुरम, जिसको कि अब हम त्रिवेंद्रम के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न एयर कमांड का है न्यू दिल्ली विच इज़ वेरी फेमस, सेंट्रल एयर कमांड का है प्रयागराज जिसको कि हम इलाहाबाद के भी नाम से जानते हैं, मेंटेनेंस कमांड का है नागपुर, और ट्रेनिंग कमांड का है बैंगलोर। ये सारे अगर 7 के 7, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखो तो शिलोंग, गांधीनगर, त्रिवेंद्रम, न्यू दिल्ली, प्रयागराज, नागपुर, बैंगलोर, सिर्फ 7 ऐसी जगह हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और यहीं पे हैं आपके मेन जो कमांड यूनिट्स हैं वो एयरफोर्स की इन्हीं 7 जगहों पर है। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। जो सबसे पहला है वो है सेंट्रल एयर कमांड। सी यहाँ पे मैंने जो फाउंडेड डेट डाली है, अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करो विकीपीडिया के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिनको कि शिफ्ट किया गया है। हो सकता है टेरिटोरियली या जोग्राफिकली वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हों तो उनको शिफ्ट किया गया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जिस वक्त वो स्टैब्लिश हुए थे वो डेट और जब उनको शिफ्ट किया गया वो डेट, उनमें डिफरेंस है, राइट? तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेट दी गई है फाउंडेड की, वो मैंने उस टाइम की दी है जब वो फुल्ली ऑपरेशनल हुए। हो सकता है वो आपके डेटा से थोड़े बहुत डिफरेंट हो, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि वो कमांड यूनिट्स हो सकता है कि ट्रांसफ़र हुई होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी चैलेंज। सो सेंट्रल एयर कमांड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बमरौली, प्रयागराज, यूपी में, इसको कि आप इलाहाबाद के भी नाम से जानते हो। इनिशियली रेज्ड एट रानी कुटीर नियर कैलकाटा। देखिए मैं आपसे कह रही थी ना, पहले ये जो हमारा सेंट्रल एयर कमांड था ये पहले कैलकाटा में था, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1966 में।
आप डिफरेंस देख रहे हो, मैंने यहाँ पे फाउंडेड 62 लिखा है, क्यों? क्योंकि 62 में इसका कंसेप्ट आया, इसको शिफ्ट किया गया 66 में। इट कंट्रोल्स एयर ऑपरेशंस इन ऑल ऑफ सेंट्रल इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल। अब इसके अंडर कंट्रोल टेरिटरीज क्या हैं? जो भी सेंट्रल इंडिया की हैं, दिल्ली से लेकर बंगाल तक की। दिस कमांड वॉज रिड्यूस्ड इन साइज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सदर्न एयर कमांड। जैसे जैसे नए कमांड्स आते गए, उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर किया जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एयर कमांड्स थे। तो सदर्न एयर कमांड के आने के बाद इस एयर कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हुई और इसका एरिया ऑफ कंट्रोल जो था वो थोड़ा सिमटा और सदर्न एयर कमांड ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर किया। अब आप कुछ जगहें भी जान लो जो कि इसके अंदर आती हैं, वो है बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, नागपुर एंड कानपुर। मैंने सभी स्लाइड्स के लास्ट में एक मोटो दिया हुआ है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सभी मोटो को दिमाग में रखें, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है, राइट? सो इसका जो मोटो है वो ये है, दमनीह आत्मशस्त्र वह, यानी वैंक्विश द एनिमी, मतलब अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को जड़ से खत्म कर दीजिए। ये है हमारे सेंट्रल एयर कमांड का मोटो। लेट्स कम टू द सेकेंड एयर कमांड विच इज़ द ईस्टर्न एयर कमांड। 27 मई 1958 में इसकी स्थापना हुई। शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप देखिए, हमारा देश जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट जैसा है ना। हमारे देश का एरिया इतना ज़्यादा, इतना कल्चरली ये रिच है, तो एक कमांड को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए अगर न्यू दिल्ली को, तो ये नहीं हो सकता, राइट? हमें अपनी ईस्टर्न जो बॉर्डर्स है उनको देखना है, हमें अपने सदर्न बॉर्डर्स में जो हमारे देश हैं, उन नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे खुद को बचाना है। तो the threat perception arising due to the Chinese occupation of Tibet necessitated the formation of a command that could effectively oversee the operations of the IAF in the eastern region of the country. चाइना जो कि हमारा ईस्ट में बहुत बड़ा नेबरिंग देश है और बहुत ही ज़्यादा खुराफाती देश है। आप सभी जानते हो कि तिब्बत के लिए या जो डोकलाम का इशू था उसके लिए कितनी सारी जो नेगोशिएशंस, कई सारी जो बायलैटरल टॉक्स, वो सारी चीज़ें होती रहीं। तो इसको देखते हुए आईएएफ का एक वहाँ पे कमांड यूनिट, एक वहाँ पे हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी था और इसीलिए शिलोंग को वो जगह चुनी गई जहाँ पे कि ये जो हमारा ईस्टर्न एयर कमांड है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन इसके बारे में एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगी। विद दिस प्राइमरी एम, the number 1 operational group was upgraded to Eastern Air Command on 1st December 1959 at Calcutta during the Indo-China conflict of 1962. Practical experience highlighted the difficulty of Kolkata being the location of Eastern Air Command. In order to have more effective operational control over the region of the Northeast, the command headquarters was shifted to Shillong on 10 January 63. आपसे कह रही हूँ ना कि कई बार शिफ्ट भी किया गया है हमारे प्लेसेस को। पहले ये कैलकाटा में था, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ चैलेंजेस थे। चैलेंजेस क्या थे? शिलोंग जो है वो ज़्यादा ईस्टर्न एरिया में है रादर देन कोलकाता, राइट? तो इसको फिर कोलकाता से शिफ्ट किया गया था शिलोंग में और इसका मोटो है समरेशु पराक्रमा। मैंने कई जगहों पे ढूंढने की कोशिश की, मुझे समरेशु पराक्रमा का हिंदी मतलब या इंग्लिश मतलब नहीं मिला। सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप भी थोड़ा रिसर्च करो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि समरेशु पराक्रमा का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि कुछ काम आप भी करो, मुझे मेरे साथ नॉलेज शेयर करो, मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी। अब आता है वेस्टर्न एयर कमांड। वेस्टर्न एयर कमांड बहुत फेमस है क्योंकि हमारी कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में है। Headquarters Western Air Command located at Subrata Park, New Delhi has over 200 bases placed under its command and has been involved in all operations in India since independence. 200 bases हैं जो कि इसकी jurisdiction और control में आते हैं। Due to its geographical location, the command has always been the hub center of all operational activities during any operation. जाहिर सी बात है, हमारी कैपिटल है, देश का जो कैपिटल है वो पहले ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वहाँ पे अगर आपका एयर कमांड हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक हब होगा। वो एक हब होगा कई सारे ऑपरेशनल जो मिशंस हैं उनके लिए। तो कौन कौन से वो मिशन है जिनको कि यहाँ से कंट्रोल किया? वो है कश्मीर, साइनो इंडियन, इंडो पाक वॉर ऑफ 71, 65, ऑपरेशन पवन और B8 ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये इतना जियोग्राफिकली इतनी अवेलेबल पोजीशन पे है, ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशनल यूनिट है। वैसे तो ऑपरेशनल यूनिट बहुत सारे ही हैं, लेकिन वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली की कैपिटल होने की वजह से जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है। और इसका मोटो क्या है? आकाश पस्मत सोमा,
इसका भी मुझे कहीं पे भी इंग्लिश या हिंदी मतलब नहीं मिला. सो अगेन दिस इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज सर्च इट आउट एंड कमेंट अंडर आर कमेंट सेक्शन. अब दूसरा आता है सदर्न एयर कमांड. सी, ये वही एयर कमांड है जिसको कि तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि दोनों एक ही जगह का नाम है. The changed geopolitical situation around southern peninsula since early 80s, superpower rivalry in Indian Ocean, attempts to destabilize the littoral states and continued ethnic problems in Sri Lanka. हर एक प्रॉब्लम पे ध्यान दो. आपको पता है कि साउथ में हमारा जो नेबरिंग देश है श्रीलंका, जिसके कि चाइना के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, श्रीलंका के साथ जो एक सुप्रीमेसी, जो हम आप जानते हो कि जो ओशन है, ओशन भी एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स के ऊपर अपनी सत्ता या आप कह सकते हो कि अपना कंट्रोल लाने के लिए देशों के बीच में अक्सर बातचीत चलती रहती है या कन्फ्लिक्ट भी होता रहता है. श्रीलंका उसी में से एक ऐसा देश है क्योंकि हम उसके साथ इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जैसे रिच रिसोर्सेज शेयर करते हैं ज्योग्राफिकली. तो वहाँ पे जो एक डिस्टेबलाइजेशन हो रहा था पावर को लेकर, इसके अलावा जो एक तरीके का कन्फ्लिक्ट आ रहा था वहाँ के एथनिक ग्रुप्स की वजह से. आप सभी जानते हो कि इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स का तो इतिहास रहा है कन्फ्लिक्ट का. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साउथ में भी एक एयर कमांड को डेवलप करना बहुत ज़रूरी था. और ये 80s की बात है, 80s का ही वो टाइम था जब ये कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा उफान पे थे. और इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि साउथ में भी हमें अपने बॉर्डर्स के लिए, और स्पेशली जो वहाँ पे सुप्रीमेसी, पावर सुप्रीमेसी का जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए वहाँ पे एक कमांड होनी चाहिए. और इसीलिए इस कमांड की स्थापना हुई. श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था. और ये इसका इनॉग्रेशन जो था वो बेलहेवन पैलेस में हुआ था, जो कि महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर का पैलेस हुआ करता था. अब इसका मोटो क्या है? अंतरिक्षम प्रशस्महे, मतलब वी कमांड द स्पेस, राइट. इसका मुझे मतलब मिल गया था, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस टू यू, क्योंकि गलत चीज़ बताने से अच्छा है कि मत बताओ, राइट. सो वी कमांड द स्पेस इज द मोटो ऑफ सदर्न एयर कमांड. नाउ कम्स द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, विच इज सिचुएटेड इन गांधीनगर, गुजरात. द ऑपरेशनल एरिया carved out of the Western Air Command included most of the Rajasthan and the entire Gujarat. पूरे राजस्थान, पूरे गुजरात को ये पूरा कमांड जो है वो देखता है. और तो और, in a major expansion in the mid-80s, the units located at Pune and Mumbai were transferred from Central Air Command to the South Western Air Command. मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई एक नया कमांड आता है तो वो पुराने कमांड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करता है. तो जो पहले सेंट्रल एयर कमांड के अंदर में पुणे और मुंबई थे, वो दिए गए साउथ वेस्टर्न कमांड को. गोवा एरिया ऑफ सदर्न एयर कमांड वाज आल्सो एडेड टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस कमांड. गोवा को भी जो है वो सौंपा गया इस कमांड के अंडर में. द एंटायर साउथ वेस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री केम अंडर द एयर डिफेंस एम्ब्रेला ऑफ स्वैक. और हमारा जो ये साउथ वेस्टर्न कमांड है, उसका मोटो क्या है? जय श्री वर्ते वीरम. इसका मतलब है विक्ट्री गार्लैंड्स द गैलेंट, मतलब जो विक्टोरियस होता है, जिसकी विक्ट्री होती है, उसी को, और जो बहादुर होता है, तो बहादुर जो इंसान है उसी की विक्ट्री होगी, राइट. आप कायर होकर विक्ट्री की या जीत की कामना या उसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आप बहादुर ना हो. इसके अलावा हमारे पास है मेंटेनेंस कमांड. सी, मेंटेनेंस कमांड को आप कोई कम कमांड या कोई इंफीरियर कमांड मत समझिए. चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी ना तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी. तो जो मेंटेनेंस का काम है वो है मेंटेनेंस कमांड का. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, मैं इसको पढ़ रही हूँ, आपको समझ में आएगा. मेंटेनेंस कमांड वाज फॉर्म्ड एट कानपुर on 26 January 1955. The only base repair depot of the Indian Air Force existed at Kanpur along with the repair and manufacturing unit. To expand in times to come, and Kanpur alone could not absorb the futuristic industrial activities. See, पता नहीं आप लोग कभी कोई कानपुर आए हो कि नहीं आए हो, बट कानपुर जो है वो थोड़ा सा डेंसली पॉपुलेटेड है. वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं. अब अगर मेंटेनेंस यूनिट, आप सोचो इतनी बड़ी एयरफोर्स है हमारी, तो क्या उन सभी एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस कानपुर में हो सकता है? या अगर हम फ्यूचरिस्टिक विजन रखें और सोचें कि इसको एक्सपैंड करें, तो कानपुर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है. इसलिए नागपुर को एक नए मेंटेनेंस हब की तरह स्टैब्लिश किया गया, और अब नागपुर जो है वो हमारा मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर्स है, राइट. इसका मोटो क्या है? सर्वदा गगनेचरे, मतलब ऑलवेज फ्लाइंग इन द स्काई.
आपको देखकर हैरानी तो नहीं हो रही होगी ना कि ज़्यादातर जो मोटोज हैं वो आसमान से, स्काई से जुड़े हुए हैं। अब आता है ट्रेनिंग कमांड। सभी जानते हैं कि जितने भी चाहे वो फ्लाइंग हो, चाहे वो ग्राउंड ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग का जो हेडक्वार्टर है वो है बैंगलोर, कर्नाटका। Training Command is the Indian Air Force command responsible for flying and ground training. In the 1930s, the approaching threat and later advent of World War II, need was felt to make IAF a self supporting force for the southeastern theatre of war. This led to the rapid expansion of the IAF. Our target was fixed of 10 IAF squadrons. With this expansion, the requirements of pilots and technical personnel increased. For the training of technical personnel, a technical training school was set up at Ambala in 1940. In 1949's reorganization of the Indian Air Force, while frontline units were put under the operations command, all the training institutions were placed under the jurisdiction of the training command. सो आप ये देखो, अंबाला हुआ करता था बट अब वो बैंगलोर है। तो जितने भी ऑफिसर जिनको ट्रेन किया जाए, जिनको आगे की जो युद्ध हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनके लिए प्रिपेयर किया जाए, पायलट्स की ट्रेनिंग, टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ की ट्रेनिंग, इन सब के लिए बैंगलोर नाउ इज़ द हब फॉर ट्रेनिंग। और इसका मोटो क्या है? सॉरी, तमसोमा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस लीड अस इनटू लाइट। Now, very quickly, just see on the map. Western Air Command is Subrata Park, New Delhi. Central Air Command is again Prayagraj, Uttar Pradesh. Eastern Air Command is in Shillong, Meghalaya. Southwestern Air Command is in Gandhinagar, Gujarat. Maintenance Command is in Nagpur, Maharashtra. Training Command is in Bangalore, Karnataka. And Southern Air Command will be there in Trivandrum. So I hope that this was something that could have refreshed your knowledge about the different command units and their headquarters. So please everyone, stay home, stay safe, and you all know what you have to do today. You have to light up all the candles that are there, all the diyas or the torch, whatever you have, and please stand together against Corona. Jai Hind, and the nation needs you.